नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम जनता के आशीर्वाद से अपना वादा पूरा करने जा रहे। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। नामांकन के बाद जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे प्रत्याशी। खोले जा रहे हैं चुनावी कार्यालय। नाम वापसी की आखिरी तारीख आज। चमोली के गमशाली गांव में बर्फबारी। फंसे ऋषिकेश के 4 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। आईटीबीपी और बीआरओ ने सभी को सुरक्षित निकाला। पर्यटकों से गुलजार हुआ उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड ओली। 1 फीट तक बिछी बर्फ की चादर। सैलानी उठा रहे हैं आनंद। 5 से 7 जनवरी तक बारिश का अलर्ट। और हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा। हरियाणा के युवकों की कार खड़े ट्रक से टकराई। एक ही गांव के 4 की मौत। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जनवरी 2025 में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके संकेत दिए हैं। इससे पहले भी सीएम जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा कर चुके हैं। सरकारी स्तर पर भी इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यूसीसी के प्रावधानों को ऑनलाइन करने के साथ साथ अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। नए साल पर सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पोस्ट किया। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मंगलौर के चेयरमैन पद के उम्मीदवार चौधरी इस्लाम और उनके साथ भरे गए दोनों पर्चों को निर्वाचन अधिकारी ने बड़ी साजिश के तहत निरस्त कर लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। उन्होंने कहा, इस दिन को काले दिन के रूप में देखा जाएगा जब एक ही प्रत्याशी के 3 पर्चे कैंसिल कर दिए गए, जबकि पिछले सभी चुनावों में इस मामले में कोई भी आपत्ति नहीं लगाई गई। आज लोकतंत्र के लिए बिल्कुल काला दिन है और चौधरी इस्लाम साहब जो मंगलौर के नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे, उन्होंने अपना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था। मैं आपको बता दूं कि चौधरी इस्लाम जी 2003 में मंगलौर नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ चुके थे। 2008 में 2003 में हारे थे। 2008 में नगर पालिका सभासद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और 2013 में फिर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद इतने दहशत में और इतने डरे हुए हैं कि उनकी लड़ने की एक क्षमता जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। वो चुनाव लड़ने में लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक तरीके से उन्होंने चूड़ियां पहन ली हैं। और चूड़ियां पहनने से मेरा तात्पर्य चौधरी साहब का कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करना और जोर जबरदस्ती के साथ नामांकन रद्द करवाना, ये उसी चूड़ी पहनने का सबूत भी है। नगरपालिका बड़कोट में नाम वापसी के अंतिम दिन भाजपा से टिकट नहीं मिलने से अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी कृष्ण राणा ने भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अतुल रावत को अपना समर्थन देकर नामांकन वापस लिया। तो वहीं कृष्ण राणा ने कहा, पार्टी हाईकमान के आदेशानुसार मैंने अपना नामांकन वापस लिया है। बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अतुल रावत ने कृष्ण राणा का आभार व्यक्त करते हुए कहा, हमारा कुनबा हमारा संगठन एक है और आगे भी एक ही रहेगा। हम जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कृष्ण राणा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की उन्होंने बात सुनी
और पार्टी प्रत्याशी के साथ खड़े होने का मन बनाया और हमारा कुनवा, हमारा संगठन आज भी एक है, आगे भी एक रहेगा। ये मैं आप लोगों को और बहन कृष्णा राणा जी को वचनबद्धता के साथ बात करना चाहता हूँ। मैंने अपना नामांकन निर्दलीय कराया था और क्योंकि मुझे मेरी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए मैंने अपना नामांकन निर्दलीय कराया। फिर भी मुझे प्रदेश नेतृत्व का निर्देशन है कि आप पार्टी के लिए काम करो और सभी कार्यकर्ताओं का निर्देशन मुझे। मैं संगठन की हूँ, मेरे लिए संगठन सर्वोपरि है। मैं संगठन के लिए अतुल सिंह रावत जी 2022 के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उससे पहले कपिल देव रावत ने मुझे मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, जिसका बदला मैंने कल लिया है। किस तरह से आपत्ति लगा के मान सम्मान कैसे थे? मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा धमकाया गया, थाने में मुझे 4 घंटे बैठाया गया, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई उसने, जिसके कारण मैंने 2022 से ही कागज समेटने शुरू कर दिए थे। अतुल रावत का इसमें कोई दोष नहीं है, वो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए, हमारे परिवार में आए, इसलिए उनका भी स्वागत किया उनका। रामनगर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनिल बलूनी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। तो वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा, जितना आकलन है उतना मीडिया की रिपोर्ट सामने आ रही है। इसको देखते हुए उन्होंने कहा, इन सब के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव है उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से जीतने जा रही है। उन्होंने कहा, पूरे प्रदेश से जो फीडबैक आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। जितना आकलन है, जितनी हमारे पास इनपुट है, मैं इन सब के आधार पर आप लोगों से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव है इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से जीतने वाली है। पूरे प्रदेश से जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। हमारी लोकसभा में जिसमें कि दो नगर निगम भी हैं, वहां से भी जितना भी फीडबैक है उसके हिसाब से भी दोनों नगर निगम की सीट जीतने वाले हैं। साथ ही रामनगर में भी जो हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह से जीतने वाली है। रामनगर में भी हम लोग अच्छे खासे मतों का जीतेंगे। हमारी सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी हो रही है, कुछ जो रूठे हैं उनको भी मना रहे हैं। रुड़की के सिविल लाइन बाजार में नगर निगम रुड़की के मेयर पद की प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल के कार्यालय का उद्घाटन हो गया। आपको बता दें, कार्यालय उद्घाटन के इस कार्यक्रम में मेयर पद की भाजपा प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल से शहर की समस्या के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि पूरे शहर में जलभराव की समस्या चारों ओर बनी हुई है। उनसे जब शहर की और समस्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो नारी सुरक्षा के लिए काम करेंगी। सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगी, नई साल की शुभकामनाएं। और मैं देश के लिए, जनता के लिए, सबके लिए विकास करना चाहूँगी। मेरा मकसद यही है। क्या समस्या है शहर की? शहर की जल भराव है। कहाँ है जल? जल चारों तरफ सभी जगह है। और क्या नाम है, जहाँ आपका आवास है वहाँ भी जल सिविल भराव लाइन होता है? सिविल है जी। जहाँ आपका आवास है वहाँ भी जल भराव होता है? हाँ जी, चारों तरफ है, हमारे सोनालीपुरम में सब में जगह है। ठीक है, और क्या समस्या है शहर में? और यहाँ पे पार्किंग की समस्या है, पार्किंग की समस्या है। जो मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हुआ, हमने यज्ञ का आह्वान किया। यज्ञ में सभी ने संकल्प लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बने, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने, जिससे कि शहर का विकास हो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर स्वामी जी जो प्रदेश में काम कर रहे हैं उस काम पे मोहर लगे और जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उनको गति मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना और मेयर बनना लोग मन बना चुके हैं और लोगों में एक अलग ऊर्जा है, लोगों में एक अलग उत्साह है इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति। आप देख रहे हैं किस प्रकार जनसमूह यहाँ पर उमड़ रहा है, तो इस बार लोगों ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा। मसूरी नगरपालिका परिषद के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मसूरी द्वारा मसूरी के एक होटल में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मसूरी नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार मीरा सकलानी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर कैबिनेट मंत्री का स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने कहा, इस बार
मसूरी नगरपालिका की पूर्ण बहुमत की बोर्ड भाजपा बनाने जा रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर घर घर जाकर पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर काम करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी को बाहरी बता रहे हैं, जबकि वो मसूरी की रहने वाली है। उन्होंने कहा मीरा सकलानी बाहरी नहीं है, पर वो विपक्षियों के लिए भारी साबित हो रही है। आज नगरपालिका परिषद मसूरी की हमारी चेवन की प्रत्याशी मीरा सकलानी व स्वागत के लिए जो हम कार्यालय खोला है, उसका विधिवत शुभारंभ यहाँ पर किया है और भारी संख्या में यहाँ के जो प्रमुख कार्यकर्ता थे यहाँ पर उपस्थित थे और दृश्य जो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है कि लोग पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार मसूरी के अंदर हुए, चेयरमैन के तो चुनाव लड़ने तक पर रोक लगा दी थी, जिसपे स्टे हो रखा है, स्टे पर वो है, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का मन मसूरी की जनता ने बना लिया है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन की प्रत्याशी मीरा भारी मतों से विजयी होने वाली हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में नाराजगी का दौर जारी है। कांग्रेस के कई बड़े नेता टिकट बंटवारे को लेकर नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी भी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से नाराज है। मीडिया से बातचीत में मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के आश्वासन के बाद कार्यालय में बैठ रहे हैं और जो पीड़ा हुई है उसे भुलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, कोशिश करेंगे, उनको भुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो नेताओं का व्यवहार है, जो 5-7 बड़े नेता हैं यहाँ, उनका जो व्यवहार है उससे मुझे पीड़ा जरूर हुई है, लेकिन कोशिश करेंगे भुलाने की। और क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, कुछ बात उन्होंने कही है, तो उनकी बात का सम्मान करते हुए मैं कार्यालय में बैठा हूँ। अब बयानबाजी तो उनको अपने आप देखना चाहिए। हम कुछ कहेंगे तो ये रहेगा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन कांग्रेस का ये इतिहास रहा है। कांग्रेस का जो अब भारत की राजनीति कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रही है और कांग्रेस अपने बड़े दुर्दिनों से गुजर रही है, इसलिए कोई टिप्पणी न करना ही अच्छा है। और फिलहाल के लिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में निकाय चुनावों में एक नगर पालिका परिषद, एक नगर पंचायत, वहीं कुछ कांग्रेस पार्षदों के नामांकन निरस्त किए गए, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर बाहुबली वाली प्रक्रिया अपनाई हुई है। सत्ता ने प्रशासन पर दबाव डालकर उनके नगरपालिका परिषद मंगलौर के प्रत्याशी इस्लाम, नगर पंचायत हरबर्टपुर की प्रत्याशी यामिनी रोहिला के साथ साथ देहरादून नगर निगम के 3 बार के निवर्तमान पार्षद इलियास अंसारी का नामांकन निरस्त कराया, जो भाजपा का चरित्र दर्शाता है। ये राज्य उत्तराखंड शांतिपूर्ण राज्य है। इसमें इस प्रकार से जबरदस्ती करके, बाहुबल इस्तेमाल करके, प्रेशर टैक्टिक्स अपना करके, धमका करके आप पर्चे खारिज करवाएंगे तो मैं समझता हूं ये उत्तराखंड की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसकी मजम्मत करती है। हम इसमें कोर्ट की शरण में जाएंगे और न्याय कोर्ट से हम लेंगे। राजधानी देहरादून की राजा रोड स्थित गीता भवन में श्रीमद् भागवत गीता श्लोक वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, वहीं जिसमें उत्तराखंड विद्वत सभा द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में कक्षा 5 से लेकर 8 तक के करीब 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
उत्तराखंड विद्युत सभा के अध्यक्ष आचार्य विजेंद्र प्रसाद ममगई ने कहा कि ये प्रतियोगिता साल में आयोजित की जाती है हर साल, और इस प्रतियोगिता में सभी विद्यार्थी भाग लेते हैं। भाजपा के सह मीडिया प्रभारी कमलेश उनियाल ने कहा, बच्चों में गीता के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस तरह के आयोजन से भारत की मूल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखंड विद्युत सभा द्वारा आयोजित गीता प्रतियोगिता है, और ये ताकि इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए, संस्कृत छात्रों के लिए गीता का अध्ययन बहुत जरूरी है। और जब गीता का अध्ययन करेंगे तो उसके बाद शास्त्रों की प्रतिभा की रुचि बढ़ेगी। और निरंतर सभा कई वर्षों से इस कार्यक्रम करती है, और इसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी इसमें आमंत्रित किया जाता है। लगभग इसमें 50 छात्र आए हुए हैं जो प्रतिभागी बने हुए हैं। कहाँ से विद्यार्थी? 3 बच्चे दिल्ली से आए हैं, 2 बच्चे सहारनपुर से आए हैं, और बाकी सब उत्तराखंड के बच्चे हैं, देहरादून के बच्चे हैं। क्या किस क्लास में? इस बार में विस्तार किया था, लेकिन इस बार बच्चे कुछ छुट्टी पढ़ने के कारण बच्चे कम आए हैं, तो सभा ने निर्णय किया है कि केवल मध्यम वर्ग के बच्चों के बच्चों को ही पढ़ेगा। देखिए, समाज में दिन प्रतिदिन कहीं न कहीं ब्राह्मण जो हमारी विद्युत सभा है वो निरंतर कार्य करती है, और विगत कई वर्षों से कार्य करती आ रही है। हमारे साथ ममगाई जी हैं, अपने यहाँ के सह सचिव अपने मुरलीधर शेमाल जी हैं, और हमारे उपाध्यक्ष हैं पूरी शेमाल जी। मेरा ये कहना है कि ये निरंतर कार्य कर रही है संस्था, और इस संस्था की सबसे बड़ी बात क्या है, जो ये पूरा संगठन है ये राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं काम कर रहे हैं। निरंतर प्रत्येक मंडलों में या जनपद के अंतर्गत इस तरह की प्रतियोगिता की जाती है, और आज जो प्रतियोगिता की जा रही है उसके अंदर कहीं न कहीं जो गीता हमारा जो ग्रंथ है उसके श्लोकों का वाचन होगा, और उसमें जो बच्चे प्रथम आएंगे द्वितीय आएंगे उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। देहरादून कांग्रेस पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन पर आपत्ति को लेकर बुधवार को दिन भर भी नगर निगम में तनातनी रही। वहीं शाम के समय 2 वार्ड से प्रत्याशियों का नामांकन निरस्त होने से भड़के कांग्रेसी और भाजपाई उलझ गए। दोनों पक्षों में हाथापाई तक हो गई। तो वहीं रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ बुधवार से ही कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों के नामांकन को लेकर आपत्ति जता रहे थे। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन भी किया। बाद में कांग्रेस नेताओं ने भी पलटवार करते हुए धरना दिया। बुधवार को दोपहर बाद विधायक काऊ फिर नगर निगम पहुंचे। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेसी बाहर प्रदर्शन करते रहे। शाम के समय भगत सिंह कॉलोनी से कांग्रेस प्रत्याशी इलियास अंसारी और उनके बेटे वसीम अंसारी का नामांकन निरस्त होने की सूचना सार्वजनिक हुई तो कांग्रेसी भड़क गए। इस बीच भाजपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में हाथापाई तक हो गई। मौके पर मुस्तैद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और विधायक को यहां से सुरक्षित ले जाया गया। खबर उत्तराखंड से है, जहां प्रदेश का आबकारी विभाग इस साल सरकार की ओर से निर्धारित राजस्व लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेगा। प्रदेश सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 4,440 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य आबकारी विभाग के लिए निर्धारित किया है। वहीं आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि राजस्व लक्ष्य में पिछले साल के मुकाबले इस साल 200 करोड़ रुपए ज्यादा रखे गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्दी ही राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। आबकारी विभाग का जो राजस्व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, वो इस वर्ष 4,440 करोड़ का है हमारा वर्ष 2024-25 के लिए। तो उसको प्राप्त करने के लिए सभी हमारा आबकारी विभाग का सारे अधिकारी कर्मचारी पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जो हमारा दिसंबर एंड के लिहाज से जो वसूली का हमारा लक्ष्य वो उससे पिछले साल जो आया था उससे लगभग 200 करोड़ रुपए ज़्यादा है, जिससे स्पष्ट है कि हम इस वर्ष के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और आने वाले वर्ष के लिए जो राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा उसके लिए भी रणनीति बनाकर उसको प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। आपको बता दें, ये हादसा शनिदेव मंदिर के पास नेशनल हाईवे पर हुआ, जब हरियाणा से हरिद्वार घूमने आ रहे 5 युवकों की कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। ये सभी लोग मूलतः रेवाड़ी के रहने वाले थे, हरियाणा के, और रेवाड़ी से हरिद्वार की ओर आ रहे थे। देर रात्रि लगभग 11:30 बजे थाना बहादुराबाद को ये सूचना मिली
कि पोरस ये केमिकल फैक्ट्री के पास एक ट्रक जो साइड में खड़ा था सड़क के, उसके पीछे से जो रुड़की की ओर से गाड़ी आ रही थी, उसने हिट कर दिया है, जिसमें गाड़ी में सवार 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों ने मौके पर डेथ हो गई थी। उनके शव मोर्चरी भिजवाए गए थे। दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे। इनको भगवानंद निकेतन हॉस्पिटल भिजवाया गया। वहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु होना डॉक्टर्स द्वारा बताया गया। गंभीर दूसरे 5वें व्यक्ति को एम्स रेफर किया गया था। नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर ग्राम चिलकिया के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रांसपोर्टर को अज्ञात कार के चालक ने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए टक्कर मारते हुए मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। परिजनों द्वारा पुलिस से कार्रवाई करने के साथ ही न्याय की गुहार लगाई गई। ये जो जिसका एक्सीडेंट हुआ ये हमारा नाती है, इसका नाम अफगन है। ये इसने भीरा से गेहूं लोड किया था रामनगर को लाने के लिए। रामनगर से पहले एक चिल्का कस्बा पड़ता है या कोई गांव है, वहाँ पर अज्ञात गाड़ी वाले ने आकर टक्कर मार दी, जिससे हमारे नाती का वहीं पे मौत हो गई। ये क्या कर रहे थे? ये गाड़ी के साथ में आता है, क्योंकि गाड़ी का मालिक है, इसलिए इसको भेजते साथ में कि रास्ते में कोई पैसे वैसे लूटने वाले या जैसे रास्ता बताने वाले, इस टाइप से मेरा नाती यहाँ आता था, साथ में बराबर आता था। वो उसका यही काम है ट्रांसपोर्टर का, हमारा लोगों का। उसी के कार्य से ये आया था। नीचे उतर के जब ये आया तो एक गाड़ी इस साइड में थी और एक इधर में थी, अपने साइड में था। लेकिन सामने से एक गाड़ी वाला आया गया, उसने दोनों गाड़ियों के बीच में गाड़ी को घुसेड़ दिया। पीछे से हमारा ये नाती खड़ा हुआ था, इसको पेलता हुआ चला गया वो। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम जनता के आशीर्वाद से अपना वादा पूरा करने जा रहे। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। नामांकन के बाद जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे प्रत्याशी खोले जा रहे हैं चुनावी कार्यालय। नाम वापसी का आज आखिरी दिन। चमोली के गमशाली गांव में बर्फबारी, फंसे ऋषिकेश के 4 पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। आईटीबीपी और बीआरओ ने सभी को निकाला सुरक्षित। पर्यटकों से गुलजार हुआ उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड ओली। 1 फीट तक बिछी बर्फ की चादर, सैलानी उठा रहे आनंद। 5 से 7 जनवरी तक बारिश का अलर्ट। और हरिद्वार में भीषण सड़क हादसा, हरियाणा के युवकों की कार खड़े ट्रक से टकराई। एक ही गांव के 4 की मौत। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।